Grade 7, it is your lecture number 11 from chapter number 1 and it is included in your first term. प्रीवियस वीडियो आपने क्या पढ़ा कि आपने पढ़ा था किस तरीके से जो है वो गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो आपकी रेड ब्लड सेल का पार्ट बन रही है और वहाँ से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपकी एल्वोलाई में आ रही है और इस तरह से आपकी बॉडी से मूव आउट कर रही है। तो अभी हम इन जो है वो ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, ये जो गैसेज की मूवमेंट है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली हमने ये तो पढ़ा कि ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, लेकिन ऐसा होता कैसे, वो कौन से इवेंट्स हैं, वो कौन से प्रोसेस हैं, वो कौन सी ऑर्गन्स हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, इस वीडियो के ज़रिए देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो मूवमेंट होती है हमारे पास उसके नतीजे में वो दो फेजेज़ में, गैसेस की जो मूवमेंट है वो दो फेजेज़ में कंप्लीट होती है। एक को हम कह रहे हैं इंस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। आइए चलिए इसको वीडियो की मदद से देख लेते हैं। आज हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सांस ले रहे हैं और एक सांस बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली अ ब्रीथिंग। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, हमारे पास डायफ्राम इन्वॉल्व है। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो आपको ये डूम शेप है और ये जो है आपको नज़र स्ट्रक्चर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इसकी शेप इस तरह से पर्टिकुलर शेप होती है, इसको हम कहते हैं ये डूम शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा आपको जो नज़र आ रहा है ये रिब्स हैं, आपकी रिब केज इसको कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं और इन रिब्स के दरमियान में आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज द इंटरकोस्टल मसल्स। अब होता क्या है कि जब आप सांस लेते हैं तो उसके साथ मतलब इवेंट्स है जो एसोसिएटेड है। जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ये रिब केज है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है, और जो आपका जो डूम शेप डायफ्राम होता है ना, वो हमारे पास डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता है। अब होता क्या है कि जब आपका रिब केज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अच्छी खासी जो है वो एक स्पेस जो है वो बन जाती है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो रश करके आपके जो है वो अंदर आती है। तो इस वजह से हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इनहेलेशन। और सेम इसका अपोजिट एक्सपायरेशन होती है। अब एक्सपायरेशन में होता है कि जब आप एयर को, अब आप क्या करेंगे, एयर जब आप एक्सहेल करना चाह रहे हैं तो जो रिब केज है ना वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो डायफ्राम था वो अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ। अब क्या है, एयर जो है वो जो कैविटी बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, बिल्कुल तंग हो जाएगी, और होते होते क्या होगा कि हमारे पास जो लंग्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उनमें से जो एयर थी वो बाहर निकल आएगी। तो वो जो एयर है इस तरीके से आपकी लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकल आएगी। दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्सपायरेशन। और आप अपने जो 100% अगर आप देखें तो उसमें से आप अपने टोटल जो लंग्स होते हैं उसका 25% जो है वो उसमें यूज़ करते हैं। आपने वीडियो में देखा किस तरीके से हमारे पास जो गैसेस आ रही हैं तो उसके साथ हमारा रिब केज मूव कर रहा है, डायफ्राम मूव कर रहा है, किस तरह से लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर लंग्स जो है वो हमारे पास उससे भर रहे हैं एयर से। तो ये जो हमारे पास दोनों ये जो मूवमेंट है गैसेस की, ये दोनों स्टेप्स में हो रही है, दो फेजेस में हो रही है। एक हमने कहा इंस्पायरेशन, एक हमने कहा एक्सपायरेशन। जैसे आपने वीडियो में देखा, इंस्पायरेशन हमारे पास क्या है कि जब आप इंस्पायर करें या आप इनहेल करें, जब आप अपने अंदर सांस लेकर जाते हैं ना, उस टाइम आपका क्या होता है, जब आप सांस अंदर लेकर जाते हैं तो आपको मैंने दिखाया था वीडियो के ज़रिए, जो आपका रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ये फिगर में देख लेते हैं। तो आपका जो रिब केज है वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है, और जो आपके जो डूम शेप मसल डायफ्राम होता है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था डायफ्राम को, वो अब क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब रिब केज ने ऊपर की तरफ मूव किया, डायफ्राम ने नीचे की तरफ मूव किया, तो अब दरमियान में जो है वो एक अच्छी खासी स्पेस बन जाएगी। ठीक है, अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जो एयर थी वो रश करके जल्दी से अंदर आएगी और आपके जो लंग्स हैं वो फूल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द इंस्पायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं। तो इसमें की इवेंट्स क्या हैं, जब एयर अंदर आएगी तो क्या होगा, आपका डायफ्राम क्या होगा, वो आपका जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और डायफ्राम हमेशा उससे अपोजिट मूव करेगा। मींस रिब केज अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डायफ्राम क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इनके दरमियान स्पेस बन जाएगी और एयर रश करके आएगी और लंग्स आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। इस तरह अगर हम एक्सपायरेशन को देखें तो एक्सपायरेशन जो है वो हमारे पास टोटली इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। जब हम एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एयर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अब जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ था कि जो रिब केज था वो हमारे पास ऊपर की तरफ मूव किया था, लेकिन अब जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपका जो रिब केज होता है वो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूव करता है। जब रिब केज आपका नीचे की तरफ मूव करेगा तो डायफ्राम क्या करेगा, वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखिए रिब केज नीचे हो गया, डायफ्राम भी ऊपर हो गया। अब क्या होगा कि वो जो स्पेस थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अब हमारे पास क्या होगा कि जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस थी, अंदर जो जगह थी वो बिल्कुल कम हो गई है। अब क्या होगा कि जो लंग्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे,
वो भी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होना सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, और जो एयर थी वो हमारे पास क्या होगी, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द एक्सपायरेशन। तो मुझे यकीन है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसके जो है वो डिफरेंसेस को अच्छे से लिख लेना है और साथ याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।